बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। रात गया इलेक्शन कमीशन का दफ्तर खुला है और उस दफ्तर के खुलने पर बड़े सवालात उठ गए हैं कि रात के 11-12 बजे इतवार की रात पहले अदालत खुली थी और अब इस इत्तेहादी हुकूमत के लिए इलेक्शन कमीशन का दफ्तर खुला। सारा अमला वहाँ पर मौजूद था और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो डॉक्यूमेंट्स थे वो किसी दूसरे इदारे को देने थे और इस वजह से ये दफ्तर खोला गया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी भी इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ डेफामेशन का नोटिस जारी कर दिया गया है, हद के इज़्ज़त का नोटिस जारी कर दिया गया है और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस हैं, जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था उनका ख़त भी सामने आया था और जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से उन जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया था जिन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में बैठकर जो सिंध हाई कोर्ट के 2 नॉमिनेशंस थी, नामजदगियाँ थीं उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से कि सिंध हाई कोर्ट के उन 2 जजेस को लाया जाए सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर, उन पर ना सिर्फ एतराज़ किया था बल्कि उनके बारे में जो तौहीन अमेज़ रिमार्क्स दिए थे, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को ये कहा गया कि चूँकि वो चीज़ ऑडियो आई और ऑडियो के ज़रिए पूरी कौम ने सुन ली और 2 जजेस की जो हत्या हुई है, इस बुनियाद पर काजी फाजिसा साहब और जो जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं उनके जो बयानात हैं या उनके जो रिमार्क्स हैं उसके हवाले से कार्रवाई का मुतालबा किया था। ये जो अगस्त का महीना है, जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने रिटायर हो जाना है और ये जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब, और इनका एक बड़ा किरदार रहा है और बड़ी अच्छी जजमेंट्स थी जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब की, और ये उमर अता बंदयाल साहब के पुराने साथियों में से हैं। और बदकिस्मती ये है कि अब इसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ जस्टिस एजाजुल हसन साहब रह जाएंगे और फिर नीचे सारे ही काजी फाजिसा साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस तारिक मसूद साहब, और वो सारा फिर एक मामला आ जाएगा। अब उनका इशाया है और ये रवायत चलती आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो हमेशा एक इशाया देती है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज जब रिटायर होने लगता है तो उसके एजाज़ में इशाया दिया जाता है, और जो सुप्रीम कोर्ट का अपना फुल कोर्ट एक इशाया होता है जज के एजाज़ में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पेश होती है। लेकिन क्योंकि ऐसे फ़ैसले थे और अभी हाल ही में काजी फाजिसा साहब और जस्टिस तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़ ख़त लिखा गया जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक ख़ास मेंटालिटी के लोग बैठे हैं, वो वकला के नुमाइंदे नहीं हैं, वो ख़ास जमात के नुमाइंदे हैं और उसके ख़ास बयानिया के नुमाइंदे हैं। इस वजह से उन्होंने सज्जाद अली शाह साहब के का जो इशाया या उनकी एजाज़ में जो इशाया देना था उससे भी उन्होंने इनकार कर दिया कि हम जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के एजाज़ में हम कोई भी तकरीब नहीं रखेंगे, और ये रवायात के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कई सालों की रवायात हैं कि कोई भी जज जब रिटायर होने लगता है तो उसके एजाज़ में इशाया दिया जाता है, लेकिन ना वो शिरकत करेगी और ना ही उनके एजाज़ में ख़ुद इशाया देगी। और ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो है वो कोई भी जज जब अपनी ज़िम्मेदारी से सुबकदोश होता है तो उनके सुबकदोश होने से ही जो इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इशाया देती है और फिर उसके अगले रोज़ सुप्रीम कोर्ट के जो फाजिल जज के एजाज़ में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो सुप्रीम कोर्ट के जो इशाया है या उनके एजाज़ में जो इशाया किया जाता है उसमें वो हमेशा आते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये एक माफिया बन चुका है और इस माफिया का कोई इलाज नहीं है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये बयानिया दे रहे हैं, और ये मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, ये हम वकीलों का बयानिया नहीं है, ये पाकिस्तान के जो हज़ारों वकला हैं ये उनका बयानिया नहीं है, ये सिर्फ़ एक जमात का बयानिया है। आपको जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब से इख्तिलाफ़ हो सकता है, आपको ये लगता है कि जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने जो फ़ैसले दिए हैं वो आपकी जमात के ख़िलाफ़ हो सकता है, आपकी जो एक ज़हनी कैफियत है उसके ख़िलाफ़ हो सकते हैं, लेकिन जज के फ़ैसले से तो आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, जज से इख्तिलाफ़ करना आपके पास हक़ नहीं है। आप चाहें अगर जज को मिसकंडक्ट करे, आपके पास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजने का इख्तियार है।
अगर जज का फैसला गलत है आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये जो रवायात का और सिर्फ एक ख़ास, और जब कोई जा रहा होता है तो उस वक्त उसको अच्छे तरीके से हमेशा जो इज़्ज़त के साथ, पूरी कौम तो जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब को तकरीम, इज़्ज़त और तकरीम के साथ सी ऑफ करेगी, और उनके एजाज़ में जो अवाम है उनकी तरफ से जो बयानिया है वो आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ये सारा मामला आया, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है जी कि 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो सारी काबीना है वो जा रही है बैरून मुल्क सैर व तफरी पर, और इस वजह से शायद हो सकता है लंदन जा रहे हों नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए, लेकिन वर्ड सिर्फ इतना है कि बार एसोसिएशन की सारी एग्जीक्यूटिव कमेटी बैरून मुल्क जा रही है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के इशाइये में ना शिरकत करेंगे ना खुद इशाइया देंगे। ये उनकी तरफ से वाज़े जो चीज़ है वो आ गई है। फिर मामला आ जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। सिकंदर सुल्तान राजा ने जो ममनुआ फंडिंग केस में फ़ैसला दिया है वो फ़ैसला इनके गले पड़ चुका है, और उस फैसले में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इंसल्ट की गई है, डिफेम किया गया है, तौहीन की गई है, उस पर यह बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। ये लीगल नोटिस हैं, डेफामेशन के नोटिस हैं, और ये जारी किए गए हैं, और इसमें जो सिकंदर सुल्तान राजा को इसमें पार्टी बनाया गया है, और इसमें निसार अहमद दुरानी को पार्टी बनाया गया, और शाह मोहम्मद जतोई को। ये इलेक्शन कमीशन है जो इस्लामाबाद, जो मिस्टर शाह महमूद जतोई, शाह मोहम्मद जतोई, ये 3 लोग हैं, ये 3 रुकनी बेंच था, आप जानते हैं, और इन तीनों ने फैसला दिया था, और अब इनके खिलाफ ये जो डेफामेशन का नोटिस है वो जारी किया गया है। इस नोटिस में ये कहा गया है कि नोटिस अंडर दी रेलिवेंट लॉज ऑफ डेफामेशन इंक्लूडिंग प्रोविजंस ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड एंड द डेफामेशन ऑर्डिनेंस 2002 ऑन अकाउंट ऑफ डेफामेशन एंड ह्यूमिलिएशन ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान committed through release, publication and spread wide constitutionally unconstitutionally, और जो इसमें ये आगे कहा गया कि इलीगल, क्रिमिनली और फेलिशियसली, मेलिशियसली, डेरोगेटरी, और इसमें एक डेरोगेटरी, एंड इसमें आगे ये कहा गया है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन और ऑर्डर फैलाया है जो ना सिर्फ गैर आइनी था, जो ना सिर्फ गैर कानूनी था, बल्कि आपने हमारी जो तौहीन की है, अपना ऑर्डर 2/8/2022 का, और आपने अपनी वेबसाइट पर उसको जारी किया है, वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड राइट्स ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान इन टोटल डिसरिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ द पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951 एंड द जजमेंट ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ये नोटिस जारी किया गया है, और उसमें यह कहा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि आपने 2/8/2022 को जो ऑर्डर जारी किया है और आपने अपनी वेबसाइट पर उसको जारी किया है, उसमें आपने वो ना सिर्फ गैर आइनी था, गैर कानूनी था, और वो हरासा करने के मुतरादिफ था, बल्कि ये कहा गया कि आपने जो ये सारा मामला किया है ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे उसकी भी खिलाफ वर्जी है। इस वजह से आपके ख़िलाफ़ हमने ये डेफामेशन का दावा फाइल कर दिया, हम आपको नोटिस भेज रहे हैं। और अब इसमें आगे ये कहा गया है, prayer in view of the facts, circumstances and the election commission document, and in order to enforce article 4, article 5, article 14, article 15, article 25 and other provisions of the constitution of Islamic Republic of Pakistan, your office are hereby requested to withdraw the election commission documents dated 2/8/2022 कि जो 2/8/2022 को अपने डॉक्यूमेंट्स और ऑर्डर जारी किया है उससे विड्रॉ करें, with publicly tendering of an unconditional public apology to all overseas पाकिस्तानी, और गैर मशरूत अवामी सतह पर माफ़ी मांगें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से फॉर यूर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेजुडिकल लीगल। और इसमें यह कहा गया है कि क्रिमिनली आपने ये सारा एक्ट किया है, आपने जानबूझकर, आपने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा के, आपने एक क्रिमिनल एक्ट करते हुए, और आपने मुतअस्सिबाना तअस्सुब की आंख से ये सारा कुछ किया है, और इस वजह से आपके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो की जा रही है। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा डल है जो मेरे पास आया है वो पढ़ा नहीं जा रहा। और इसमें जो आगे इसमें पाकिस्तान पिनल कोड 1860 उसके जो डेफामेशन के सेक्शंस हैं 500 और उससे आगे, उसका भी जिक्र किया गया है, और उसमें जो डेफामेशन ऑर्डर है उसकी भी बात की गई है। ऑर्डिनेंस, डेफामेशन ऑर्डिनेंस है 2002 का, उसका जिक्र किया गया, और ये कहा गया है कि अगर आपने माफ़ी ना मांगी, पूरी कौम के सामने गैर मशरूत माफ़ी आपने ना मांगी, तो
तो आपके ख़िलाफ़ हम ना सिर्फ पाकिस्तान पिनल कोड के तहत ये सारी क्रिमिनल कार्रवाई होगी, इस्तगासा होगा जिसमें सज़ा होगी, और डेफामेशन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत भी सज़ा होगी। ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ये भिजवाने वाले हैं जी मिस्टर बाबर हुसैन भरवाना, और इसके अलावा जो मिस्टर जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान, और ये आगे भिजवाया गया है जिनको नोटिस जारी किया जाता है या जिनको इन्फॉर्म किया जाता है, उन सारे लोगों को भी इसमें पार्टी बनाया गया है कि इसमें बाबर हुसैन जो भरवाना है मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनको भेजा गया है, और जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान को जो मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनको भी भेजा गया है, और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को भेजा गया है, और इसके अलावा बाकी लोगों को ये भेजा गया है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज़ जो फ़ंड देने वाले हैं या डोनर्स हैं उनकी तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये नोटिस किसी भी इदारे के सरबराह को ये नोटिस जारी किया गया हो, ये पहली बार ऐसा हुआ है, और ये वाकई एक बहुत बड़ा एक तमाचा है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, और उन्होंने जो मुतालबा किया है माफ़ी का। अब आप अंदाज़ा लगाएं, रात को 11 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम सारे इकट्ठे हो जाते हैं, दफ्तर खुलता है, और उसमें ज़राए के मुताबिक FIA को डॉक्यूमेंट्स निकाल के दिए जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी शुरू की गई है, ये एक बात मैं आपको बता दूं, इससे कुछ नहीं निकलना, ये फॉर्मेलिटी है कि आज 4 अकाउंट्स मिल गए, आज 5 मिल गए, आज फ़लाँ को नोटिस जारी कर दिया। ये इसको जिस दिन इमरान खान को नोटिस जारी करेंगे उस दिन इनको पता है कि इनको सारी चीज़ों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। लेकिन रात के 11-12 बजे इलेक्शन कमीशन अपना दफ्तर खोलता है FIA के लिए कि उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं, उनको एविडेंस दी जाए, उनको मटेरियल दिया जाए, ताकि वो FIA इंक्वायरी आगे बढ़ा सके। इससे बढ़कर बदनीयती क्या हो सकती है। और फिर इलेक्शन के जब ये बात मीडिया पर आ गई, इलेक्शन कमीशन कहता है ये रोज़मर्रा मामूल की एक इजलास था इलेक्शन कमीशन का, रात के 12 बजे इतवार की रात कौन सा जो आपका गैर मामूली इजलास है जो रात के 11-12 बजे अचानक शुरू हो जाता है। कौम को गुमराह न करें, कौम आपको जान चुकी है, और आप मज़ीद इसी तरह अगर आपका ये हालत रही तो आप एक्सपोज होंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।